आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी अपडेट है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार गंभीर हो गई। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में जो मामले बढ़ रहे हैं उसकी जांच के आदेश हैं स्वास्थ्य मंत्री की ओर से। एक हाई लेवल कमेटी गठित होगी, वही इस मामले की जांच करेगी और ये कमेटी 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मंत्री जी को सौंपेगी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 जिलों में डेंगू के मामले लगातार बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं इसका पता लगाया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों में एक विशेष अभियान भी चलाया जाएगा और जो लापरवाही बरत रहे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डेंगू को लेकर गंभीर सरकार। हमने पूरे सिस्टम की समीक्षा की है और ऐसी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। डेंगू क्यों पनपा इसके हमने जांच के आदेश दिए हैं इन 4 जनपदों में और हमारे पास जैसे रिपोर्ट आएगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे। हमने मोबाइल चिकित्सालय रवाना किए हैं। आज से चलेंगी 4 गाड़ियां जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज करेंगी। अभी हमारी जानकारी में रिकॉर्ड में 54 मरीज अस्पताल में हैं और 24 मरीज हमारे पास घरों पर इलाज करा रहे हैं। उनको किसी भी स्थिति में हम स्वस्थ करके सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध कराएंगे। और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात कही वो आपने देखी। डेंगू के बढ़ते मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट में वहां के डीएम, सीएमओ और नगर आयुक्त पेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने मामले में फिर से कड़ा रुख अख्तियार किया है। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश है हाईकोर्ट की तरफ से। सभी वार्ड्स में कमेटी गठित कर मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश है। हाईकोर्ट सख्त पिछली सुनवाई में भी था, इस बार भी नजर आया। फिर से आगे सुनवाई करेगा। कुछ दिनों का वक्त दिया गया है अधिकारियों को और आज भी जिलाधिकारी और सीएमओ की पेशी हुई। उन्होंने रिपोर्ट रखी और उसके बाद लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश हैं कोर्ट की तरफ से। बड़ी बातें कोर्ट की आपको दिखा रहे हैं। अधिकारियों को लापरवाही नहीं बरतने का सख्त निर्देश। सभी वार्ड्स में कमेटी गठित करके मॉनिटरिंग करने का निर्देश। वार्डवार यानी हर वार्ड में हालात की समीक्षा करें अधिकारी, इसका भी निर्देश। और फॉगिंग के काम में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। अगले 5 दिनों में हालात सुधारने के निर्देश हैं कोर्ट की तरफ से। इधर संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में संज्ञान लेकर अफसरों को फटकार लगा चुका है। कोर्ट की फटकार के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद प्रयागराज आकर हालात की समीक्षा की। अफसरों को ग्राउंड जीरो पर जाकर सक्रियता के साथ काम करने की हिदायत दी गई। ग्राउंड जीरो पर उनका कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। प्रयागराज में सरकारी अमला कितना मुस्तैद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के सर्किट हाउस में जहाँ पर रोजाना दर्जनों वीवीआईपी आते हैं, वहाँ के पोर्टिको के खराब पड़े फाउंटेन में हफ्तों से गंदा पानी भरा हुआ है। फाउंटेन में ढेरों मच्छर मौजूद हैं। तमाम लोगों ने पान मसाले और पानी की खाली बोतलें भी इसमें फेंक रखी हैं और यहाँ पर गंदगी है। ये सर्किट हाउस की तस्वीर। संगम नगरी प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूबे के चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई जिम्मेदार लोग प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, हम उससे रूबरू कराते हैं आपको। ये इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सर्किट हाउस में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो मुख्य पोर्टिको है उसके सामने जिस गाड़ी पर बैठ रहे हैं, और देखिए एक फाउंटेन है। फाउंटेन में गंदा पानी जमा है, पिछले कई दिनों से पानी जमा है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर मच्छर जमा है और यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं है। तो सर्किट हाउस जहाँ रोजाना दर्जनों की संख्या में वीआईपी आते हैं, जहाँ सूबे के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद यहाँ पर मौजूद है और उनकी गाड़ी के ठीक बगल में ये जो फाउंटेन है वहाँ पर गंदा पानी जमा है। यहाँ पर साफ सफाई के इंतजाम नहीं किए गए हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे प्रयागराज शहर में साफ सफाई के, एंटी लार्वा के छिड़काव के इंतजाम किस तरीके से किए जाते होंगे।
जाहिर सी बात है कि ये तस्वीर जो है ये इस बात के लिए साफ संकेत करती है कि जो भी कवायद है वो सारी की सारी कवायद सरकारी फाइलों तक ही सीमित है और ग्राउंड जीरो पर कहीं कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शायद यही वजह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ा और अफसरों को कड़ी फटकार लगानी पड़ी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और प्रयागराज के सर्किट हाउस में फाउंटेन में मच्छर मिलने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि वो कड़े कदम उठा रहे हैं। अभी आपने बताया है, लोगों का ध्यान हो सकता ना गया हो, लेकिन दवाई पड़ी होगी, नहीं पड़ी है तो यहाँ भी डलवाएंगे और कार्रवाई होगी। तो समस्या क्या है कि सबको जुटना पड़ेगा, आपको भी लगना पड़ेगा। दरअसल ये एक अभियान है, ये जन आंदोलन है। बीमारी किसी एक व्यक्ति के लिए रोकने के लिए नहीं है। जब तक जन जन नहीं जुटेगा, और ये देखिए इंसेफ्लाइटिस पर रोक लगी ना, ऐसे ही डेंगू को हम समाप्त करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।